एम्स ऋषिकेश में भर्ती कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह ट्रॉमा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती था, जहां मौत की खबर मिलते ही हरिद्वार पुलिस एम्स पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इससे पहले विनय त्यागी की पत्नी तन्वी भारद्वाज ने दावा किया था कि उनके पिता को पहले से जान से मारने का महसूस हो रहा था और खतरा लग रहा था। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी का बड़ा आरोप है कि देहरादून से कुल 750 करोड़ रुपए की चोरी हुई। इसमें पैसा, ज्वेलरी और बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात थे। ये माल ठेकेदार सुभाष त्यागी का था। उसने ईडी से बचने को देहरादून में डॉक्टर के यहां इसे छिपा दिया था। जहां विनय त्यागी की इस बात की जानकारी हुई और विनय और ठेकेदार की पुरानी रंजिश थी, इसलिए विनय ने पूरा माल चुराया और ईडी को सौंपने जा रहा था। रास्ते में ही देहरादून पुलिस ने विनय को पत्नी सहित दबोच लिया, सारा माल बरामद कर लिया और अब विनय को पेशी पर ले जाते समय मारने की साजिश रची, ताकि जो ईडी या किसी और एजेंसी के सामने मुंह ना खोल पाए, जहां उत्तराखंड पुलिस इसमें शामिल है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले हरिद्वार में कोर्ट पेशी के दौरान लक्सर फ्लाईओवर पर पास करते समय बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस वाहन पर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें विनय त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गया था और क्रॉस फायरिंग में 2 कांस्टेबल भी घायल हुए थे। और ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के छापे से बचने के लिए उसके घर पे भी छापा पड़ा है। उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। 24 घंटे के अंदर दोनों ही अभियुक्तों को दबोच लिया था। उनको पकड़ के उनके द्वारा ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया गया, घटना को भी स्वीकारा। साथ में ये भी बताया कि आपसी अदावत और रंजिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और जिस पर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियोग पंजीकृत हैं, जो हत्या, डकैती और विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर एक्ट में भी वो निरुद्ध रहा है, तो कई प्रकार के गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो वेस्टर्न यूपी में अदावत चलती है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसकी विस्तृत जांच का फैसला किया। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तनवीर जुड़ गए हैं। तनवीर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस को पता था कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो आखिर पुलिस ने कुछ कर क्यों नहीं पाई? हाँ जी, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं बड़ा मामला जरूर है, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें पुलिस की नाकामी भी दिखती है। मैं बता दूं आपको कि 24 दिसंबर का मामला है, जब जो कुख्यात विनय त्यागी है उसको रुड़की से लक्सर पेशी के दौरान ले जाया जा रहा था। उसी दौरान ही उस पर हमला किया गया था, बमबारी की गई और भयंकर तरीके से उस वैन पर हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से विनय त्यागी घायल हो गया था। मैं बता दूं आपको कि विनय त्यागी को कहीं गोलियां लगी थी। उसी दौरान उसको एम्स में भर्ती कराया गया था ऋषिकेश, और अब उसकी मौत की बात सामने आई है। तो मैं बता दूं आपको कि पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं संशय जरूर बना हुआ था, लेकिन अब पूरा जो मामला है, कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी निश्चित तौर पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं कि पुलिस ने किसी तरीके से पहले से जो अगर पूरी जानकारी थी तो क्यों सुरक्षित तरीके से उनको नहीं ले जाया गया, या पुलिस का जो सुरक्षा है उसको क्यों नहीं बढ़ाया गया, या रास्ते के दौरान जो पुलिस फोर्स है उसको बढ़ाकर कहीं ना कहीं सुरक्षित तरीके से उनको पहुंचाया जा सकता था। लेकिन पूरा मामला जांच के विषय में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस ने जो 2 बदमाश थे जिन्होंने उन पर हमला किया था और उनकी जो वैन है उस दौरान उनको घायल कर दिया था वैन में ले जाते हुए, उन बदमाशों को पकड़ने की बात जरूर सामने आई है और हरिद्वार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। एसएसपी का साफ तौर से कहना है कि हमने दोनों बदमाशों को पकड़ भी लिया है और पूरे मामले की और जो है जांच की जा रही है। और जो विनय त्यागी है, जो एक खुद ही एक कुख्यात था, उसको अब ऋषिकेश की जो सीआईयू में जो वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, अब उसकी मौत हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की जब घटना सामने आई है तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी बात है। चूंकि हिस्ट्री शीटर था, हमला हो सकता था, इसके बाद भी अगर पुलिस ने कोई प्रिकॉशनरी एक्शन नहीं लिया तो अपने आप में कई सवाल भी खड़े होते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।